दिन और रात, समय तो अलग अलग है, अंतराल भी बहुत बड़ा है, परंतु कोई ऐसी चीज़ रात को सोचो और सुबह आँख खुले तो सामने दिख जाए, कितना खुशी होता है ना। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पेड़ पौधों के साथ रहना। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे बॉन्साई लगाऊं, तुलसी का पत्ता, तुलसी के पौधा, मिर्च का पौधा, मेरे घर में है बहुत सारे, फूल का पौधा, उड़हुल, गम्हार का पेड़ भी है, पीपल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, बहुत सारा। पेड़ों की संख्या मतलब कही जाए तो 20-25 है, फूलों की संख्या कही जाए तो करीबन 30 है, छोटे छोटे पौधों की संख्या कही जाए तो तकरीबन 50 पहुंच जाएंगे। बॉन्साई मैंने खुद लगाया हुआ है, यहाँ तक कि कुछ कुछ गमले मैंने खुद बनाए हुए हैं, डिज़ाइन भी किया हुआ है। अब बड़ा मेरा मन था कि सुबह का जो मौसम है वो थोड़ा ऐसा हो कि सभी के साथ बैठा जाए। सभी के साथ बैठने का मतलब ये कि पूरे के पूरे पेड़ पौधे एक जगह पे हैं, पूरा गार्डन है और मैं बीचों बीच जाकर बैठता हूँ। कुछ दिन से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब नेचर है ना, नेचर में हमेशा बदलाव होता रहता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके कारण सुबह सुबह जो है ना, मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रहा था। और बड़ी कोशिश करने के बाद, ठीक है, मात्र 5 मिनट का समय या 10 मिनट का समय मिलता था। चाहता था कि और ज़्यादा समय मिले, पर ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि ठंडी का मौसम है, पूरा कोहरा, जिसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में फ्रॉस्ट बाइट, इतनी ठंडी, इतनी कनकनी थी, ऊपर से कोहरा, घना कोहरा। मतलब कि अगर 1 मीटर की अंतराल पे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है ना तो आपको नहीं दिखेगा। उस समय, उस वक्त मैं जाके बैठ भी नहीं सकता था वहाँ पे। अब बैठता अगर तो दिखता नहीं मेरे को, 1-2 पौधे दिखते, बाकी नहीं दिखते। और जब तक टाइम बीतता तब तक 9-10 बज जाते हैं और मेरे को फिर काम पे जाना पड़ता, तो बैठ नहीं पाता था। मात्र 5 से 10 मिनट का समय मिलता था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, तुरंत जो है वो न्यू ईयर जो है ख़त्म हुआ है, और अभी जो है फरवरी का महीना आने वाला है। और मेरा बहुत मन था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और सुबह का मौसम बिल्कुल वैसा ही था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सूरज खिला हुआ था, पूरा का पूरा एकदम सूरज खिला हुआ था। पीली पीली जो रोशनी ना, वो धरती पर गिर रही थी, मेरे आंखों पर भी पड़ी, क्योंकि जहाँ पर मैं सोता हूँ ना, वहीं के जस्ट सटे हुए खिड़की है और सामने ही दरवाज़ा है। तो अगर सूरज उगता है तो दरवाजे से कुछ रोशनी आती है और खिड़की से पूरा का पूरा जो है एक परछाई बनता है मेरे चेहरे पर कि हाँ, दिन हो गया है। और पहले क्या होता था कि सुबह के 7 बज गए फिर भी पता नहीं चला कि सुबह हो गया, जब तक घड़ी देखते नहीं थे। पर आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा, मतलब जब सुबह सुबह हवाएं धीरे धीरे चल रही थी ना, तो जो पीपल का पत्ता था, जो गम्हार का पेड़ का जो पत्ता था, वो आपस में टकरा रहे थे। जो सागवान का पेड़ का पत्ता था वो आपस में टकरा रहे हैं ना। और ज़्यादा इन सब के पत्ते जो होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, और क्योंकि अभी बसंत का मौसम आने वाला है ना, तो सारे के सारे पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, झड़ भी जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो जब उनकी खनखनाहट, ठीक है, खनखनाहट कहने का मतलब आवाज़, जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ इधर उधर हिल रहा है, और हिलने के बाद जब 2 पत्ते आपस में टकरा रहे हैं ना, तो जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ फ़िलहाल मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करा पाऊँगा। अगर आप मेरे पीछे का एपिसोड अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर है कि 3 से 4 एपिसोड मैंने इस बेस पर बनाए थे, उस आवाज़ों पर बनाई थी, जो कि आपको सुनने को मिला होगा या आप दोबारा सुन सकते हैं।
पर वैसे ही आवाज़ पूरा दिख सुनाई दे रहा था, मतलब सुबह सुबह। अभी तो फ़िलहाल मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में बैठकर, पर उस समय का जो, मतलब क्या बोले, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसको, ब्रीफिंग नहीं दी जा सकती है। अगर मैं बोलने में भी फंबल खा रहा हूँ ना, मेरे को जो है बोलने में भी फंबल आ जा रहा है, मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, क्योंकि सुंदरता ही इतनी अच्छी थी। ऊपर से लाल रंग का अड़हुल का फूल ना, ऊपर से वो अभी एक सेमी, ठीक है, एक खाने का चीज़ होता है जिसका नाम है सेमी, वेजिटेबल है वो, ठीक है। उसकी जब फूल होती है ना, वो एक लड़ी के जैसे निकलती है, ठीक है, लड़ी के जैसे निकलती है। उसमें तकरीबन 10 से 50 फूल होते हैं लाइन से, और 3-4 कलर में भी आती है। फ़िलहाल मेरे घर पे वाइट और बैंगनी कलर की है, ठीक है। 2 मेरे घर हैं सेम का पौधा, उसकी लतर होती है वो सहारे से जो है, किसी चीज़ के सहारे, जैसे अमरबेल होता है ना, अमरबेल को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अमरबेल जो है वो अगर आप किसी पेड़ पर रख दो तो पूरा का पूरा पेड़ जो है लपटाते हुए, उसके घूमते हुए उसके साथ आगे बढ़ जाता है। वैसे ही सेम का भी होता है, और वो खाने का चीज़ है, एक वेजिटेबल है वो। उसकी फूल जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब जब उसको मेरे पास फ़ोटो भी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द जो है अपना एक थोड़ा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आप सबके सामने रखूँ। वैसे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है एक यूट्यूब अकाउंट है और एक ब्लॉगर अकाउंट है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको फूल की जो तस्वीर है वो मिलेगी ज़रूर आपको वहाँ पे, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा भी अपडेट कर दे रहा हूँ। मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब आज मेरे को बैठने का मौका मिला, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ गया था। सुबह 6 बजे उठ गया था, और उठा तो, क्योंकि उठा इसलिए ना, उठ पाया इसलिए क्योंकि जैसे सूर्य तब तक उग चुका था, और मेरे चेहरे पर जो है वो उसकी किरणें का जो सूरज की जो किरणें हैं, उनकी जो धूप है वो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। और मेरे को खनखनाहट जब सुनाई दी, पत्तों की हवाएं चल रही थी ना, तो ठंडी थी, पर घना कोहरा नहीं था, ठीक है। घना धूप था, घना कोहरा नहीं था, घना धूप था, धूप, ठीक है। सूरज की किरणों का जो है समावेश था, और पूरा का पूरा पौधा खिला हुआ एकदम, ठीक है। क्योंकि बसंत का मौसम आ रहा है ना, तो थोड़ा कुछ पत्ते थे जो पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उनकी साफ़ सफाइयाँ करनी भी ज़रूरत थी। तो साफ़ सफाई भी मैंने की, बहुत सारे बॉन्साई को थोड़ा कट छट किया, थोड़ा सजाया संवारा, पानी दिया। वैसे ठंडी का मौसम है, पानी देना उस समय सही नहीं था, ठीक है। सही सुबह नहीं देना चाहिए, थोड़ा लेट करके देना चाहिए, जब तक उनमें गर्मी ना आ जाए। सूरज के कारण, सूरज की जो किरणें हैं उन पर पड़ रही हैं ना, जब तक उनमें गर्मी ना, वरना जो है शायद पौधा जो है उसको ठंडी लग सकती है, या फिर पौधा जो है थोड़ा सिकुड़ सा सकता है। सिकुड़ेगा नहीं, पर हाँ उसको ठंडी लग जाएगी, और ठंडी लग जाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगा तो शायद मर भी सकता है, या ख़त्म हो सकता है वो पौधा खुद ब खुद, जो कि ध्यान देना चाहिए। तो मैंने मिट्टी साफ़ की, मैंने ध्यान दिया पूरा का पूरा कि हाँ क्या क्या करना चाहिए। अब क्या होता है ना कि लगातार 10-15 पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो उनके बीच में जैसे 4 पेड़ लगे हुए हैं, तो चारों पेड़ के बीच में ना, मेरे गार्डन में तो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उनके बीच में जो छोटा छोटा खाली जगह बचा हुआ है ना, उसमें जब कुछ वेस्ट कहने का मतलब ये कि जो उनके पत्ते झड़ रहे हैं वो वहाँ पे अटक से जाते हैं, तो उनको अगर आप साफ़ नहीं करोगे ना तो गंदगी बढ़ जाएगी और स्मेल आने लग जाएगा पानी पड़ने के बाद। तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो जो कोहरा, जो धुंध है ना नेचर में, उन पर पड़ेंगी और फिर वो सड़ेगा, वो गलेगा ना, और वो जो है स्मेल करने लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि उसको साइड करो पहले, और एक अलग जगह ले जाओ उसको, और उसका अच्छे से खाद बना दो, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, चाहे उसमें आप अर्थवर्म को डाल दीजिए, या फिर कोई ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे कि वो जो है खुद ब खुद जो है एक मैन्योर, एक खाद के रूप में आपको मिल जाए, फिर आप डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बात का ध्यान देना चाहिए। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया सुबह सुबह, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने सुबह सुबह। जस्ट मेरे चेहरे पर वो धूप की किरणें पड़ी, मैं उठा, उठने के बाद जो है
चप्पल को पहना, ऊपर से जैकेट डाला क्योंकि ठंडी थी, टोपी डाला, टोपी डालने के बाद बाहर निकला तो हाथ से पानी लिया और पानी लेने के बाद अपने चेहरे को धोया। धोने के बाद जो है आगे बढ़ता हूँ। बढ़ने के बाद पूरा आँख बंद करके पूरा सूरज को तरफ देखता हूँ और देखता हूँ, आँख बंद करके सूरज की तरफ देखता हूँ, जिससे पूरा का पूरा आँख जो है ना रेड कलर का दिखता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हुआ तो आपको पता होगा इस बारे में। ऐसा करने के बाद जो है ब्रश लेता हूँ, ब्रश करता हूँ, ब्रश करते करते वहाँ तक चला जाता हूँ बीच में बैठने, कुर्सी क्योंकि लगा हुआ होता है। और कुर्सी वो परमानेंट कुर्सी है, ठीक है। परमानेंट कुर्सी इसलिए है क्योंकि वह कुर्सी जो है वो लकड़ी और मिट्टी से बनाई गई है और उसके ऊपर जो है एक लकड़ी का फट्टा डाल दिया गया है। कुछ हमारे क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो क्या है कि कुछ पेड़ पौधे सूख जाते हैं ना, उनकी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं। उनकी अगर ज़्यादा बड़ा हो गया और कहीं बारिश हुआ, कहीं ज़्यादा तेज़ हवाएं चली तो गिर सकता है ना। इससे अच्छा क्या है कि पहले से उसकी छटनी कर दो, उसको काट दो। काटोगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे बाल को काटते हैं ना, अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसे ही आप पेड़ को भी थोड़ा छटनी किया करो, काटा करो कि वो जो है संभल के भी रहे, ठीक से रहे और अनावश्यक किसी कारणवश वो अपने आप टूट ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए। तो जो टहनी कटी हुई होती थी ना, उसी से हमने वह कुर्सी बनाई थी मिट्टी और उस लकड़ी का इस्तेमाल करके। वही कुर्सी परमानेंट कुर्सी है वहाँ पे। मैं उसी पे जाके बैठा, ब्रश किया वहाँ पे, ठीक है। और पानी वहाँ था बगल में ही। मैंने फिर बाकी का काम करने के बाद जो है बस एज़ यूजुअल जैसे बैठता हूँ बैठा। और मेरे को पसंद है किताबें थोड़ा पढ़ना, ठीक है, थोड़ा जानकारी निकालना, थोड़ा पसंद है अपने आप के बारे में जानकारी रखना, आपसे बातें करना। आपसे बातें मतलब करना क्या, मेरे को पहले तो पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट होता क्या है, पर जैसे जैसे पता चला तो मेरे को लगा कि चलो जाना चाहिए ना, तो पहुंचा फिर और आप तक पे पहुंचा इसके थ्रू, ठीक है, पॉडकास्टिंग के थ्रू मैं पहुंच गया आप तक। आपको फिर अपनी बातें भी बताता हूं। और फिलहाल मैंने तो ये सारी की सारी चीज़ें की। तकरीबन 1 से 2 घंटे वहाँ बैठा, तकरीबन क्या 1 से 2 घंटे बैठा वहाँ पे, ठीक है। बैठने के बाद जो है ब्रश कर ही लिया था, बाकी का जो है फ्रेश होना, ठीक है, आगे का काम किया। देन नहा धोवा के रेडी, और रेडी होने के बाद खाना पीना खा के फिर वापस अपने काम पे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तकरीबन 2 घंटे वहाँ बैठा, 2 घंटे से ज़्यादा ही बैठा हूँ, कम नहीं बैठा हूँगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने हर एक पेड़ पौधे को भरी निगाह से देखा, मतलब आँख से पूरा भर के। एक होता है ना कि नहीं आधा अधूरा देखा, नहीं, पूरा का पूरा आँखों से भर के देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। बहुत दिन से चाहता भी था और बहुत दिन से चाहता था। अब आज जब मेरे को मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि हवाएं चल रही थी तो वो तो और अच्छा था। मतलब एक कह लो सोने पे सुहागा वाला जो है, एक बोला जाता है ना कि आग तो जल रहा है पर उसमें थोड़ा घी डाल दो ना। ये थोड़ा मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, पर यहाँ से आप थोड़ा अपोजिट समझिए इस चीज़ को कि आग जो है वो जल रही थी। मतलब जो मैं चाहता था कि मैं देखूं, अब जब ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ठीक है, पेड़ पौधों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। खनखनाहट जो है पत्तों की खनखनाहट वो सुनाई दे रही थी। फिर हवाएं चल रही थी, ऊपर से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे ना। तो एक तो आग जल रही थी, ऊपर से घी डाला, तो सोने पे सुहागा मेरे लिए हो गया। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पॉडकास्ट कैसा लगा ये नहीं, आप क्या करते हो, ये पेड़ पौधों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। पेड़ पौधों के साथ आपका व्यवहार कैसा है आप कमेंट करना और कोशिश करना कि चलो ठीक है जो भी हो जैसा भी हो, पर आप भी अपना बिहेवियर पर्यावरण की तरफ अच्छा रखिएगा, जो कि बहुत ठीक भी रहेगा और सही भी रहेगा। क्यों नहीं सही रहेगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।